हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। किचन क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन। और सुबह बने थे आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में, तो आज हस्बैंड भी आलू के पराठे ही लेकर के गए हैं लंच के लिए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था और उसके बाद फिर घर का काम किया सारा। घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली हूँ। और कल मैंने किया था हेड वॉश, लेकिन कल मेरे रात को बहुत ज़्यादा तेज़ सर में दर्द हो रहा था। और दवाई खाने के बाद भी ना सर दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर वो ठंडा वाला तेल आता है, नवरत्न तेल, वो लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ। पता नहीं गैस की वजह से हो रहा था या गर्मी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और सुबह हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो फिर बारिश में हस्बैंड का निकलना नहीं हुआ, तो वो थोड़ा आज देर से ही गए थे। तो अगर देर से जाते हैं ना तो घर में काम भी देर से ही स्टार्ट होता है। फिर मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आज हस्बैंड भी आलू के पराठे ही लेकर के गए हैं। और घर का टोटली सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है। और अब मैं करूँगी अपनी किचन की कुछ क्लीनिंग करनी है और कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि मंथली हो जाएगी वैसे क्लीनिंग। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जिनको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो यूज़ नहीं करते हैं वो उसको मैं ऊपर रख दूँगी, और जो यूज़ करते हैं ना वो उसको नीचे रखूँगी। तो चलिए, वैसे तो मैंने किचन, ये देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह, मतलब किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और अब करती हूँ मैं, और ये जो है ना, क्योंकि इसका जो जितना भी छौंका वगैरह होता है ना सारा ऊपर जाता है, तो इसको मैं क्लीन करूँगी। बहुत थोड़ा ना चिपचिपा होने लगा है, और कई दिनों से मैं कर ही नहीं रही थी। मैंने सोचा ही था, क्योंकि मुझे ये क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैं छोड़ दे रही थी। एक साथ ही सारा करूँगी। और बेटा मेरा चला गया है अभी, शायद अपने फ्रेंड्स के पास गया है। और अपने लिए मैंने लंच बना के रख लिया है, ताकि जब काम करूँगी ना मुझे प्रॉब्लम ना हो और बीच में मुझे गैस वगैरह ना चलानी पड़े। ऊपर का काम शुरू करने से पहले ही मैंने अपने काउंटर टॉप को खाली कर लिया था, ओवन को हटा दिया था, जो बर्तन थे उनको भी हटा करके एक साइड में रख दिया है, जिससे ना मेरा काम करना आसान हो जाएगा। और आसानी से मैं उसके स्लैब के ऊपर चढ़ पाऊँगी, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा ना गिरने का डर होता है। तो चलिए, एक एक हिस्से को ना मैं पहले क्लीन करूँगी, एक साथ काम नहीं फैलाऊँगी। वैसे तो मैंने सुबह ही अपना किचन क्लीन कर दिया था, लेकिन मुझे करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी। मंथली ही डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और कुछ टाइम से ना जो बाहर का एरिया है ना, जो कैबिनेट के जो डोर होते हैं ना, क्योंकि छौंका लगाते हैं उससे ना वो हो जाता है, गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ इसको ड्राई कपड़े से, कभी लिक्विड डाल लगा करके, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग जो होती है ना वो मैं करूँगी आज। तो आज मैंने कुछ भी फैलाया नहीं है। मैंने सोचा चलिए आज मैं ना एक एक कैबिनेट को साफ़ करूँगी। तो जो पहले वाला कैबिनेट था उसको मैंने क्लीन कर दिया है। और क्लीनिंग के लिए लिया है मैंने कॉलिन लिया है क्लीनिंग के लिए। आज मैंने अपना वाला जो सॉल्यूशन है उसको यूज़ नहीं किया है। मैंने सोचा चलिए कॉलिन है तो उसी को ही यूज़ कर लेती हूँ, और उसको मैंने खाली कर दिया है। और ये एक थर्माकोल रखा हुआ था मेरे पास, तो मुझे एक पीछे का जो है ना एक स्लैब जैसी बनानी है। स्लैब नहीं बनानी है, थोड़ा सा मुझे हाइट देनी है, तो उसके लिए ये थर्माकोल था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे प्लेन प्लेन रखना। और मेरे पास ये कुछ पेपर्स रखे हुए थे, उसको यूज़ कर लिया है मैंने, और अच्छे से रैप कर दिया है सेलो टेप से। और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ऐसी कोई भी चीज़ है ना सिंपल अच्छी नहीं लगती है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, थोड़ा सा उस पर पेपर वगैरह कुछ भी लगा दो। अगर इस पर मैं न्यूज़पेपर भी लगा देती ना तो भी ये अच्छा लगता। ये बन चुका है, और चलिए दिखाती हूँ इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा हाइट पे रखना था, क्योंकि जो पीछे वाली चीज़ें हैं ना वो नज़र नहीं आती हैं, और तो उठाने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये इसको यूज़ किया है। और जो पीछे की साइड में सामान रखूँगी ना वो हाइट पर रहेगा, तो मुझे नज़र आएगा। अगर मैं पीछे की तरफ सामान रखती हूँ ना तो वो दिखाई नहीं देता है, और फिर छूट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि पीछे की तरफ क्या रखा है। तो मुझे हाइट पर जा कर के ही वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिमाग से ना चीज़ें निकल जाती हैं। और आगे की साइड मैंने रख दिए हैं कांच वाले ग्लास, रख दिए हैं पानी पीने वाले, तो वो इजी हो जाएंगे। और अब देखिए गाइस, कितना मतलब हाइट में रख दिया है ना, तो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं।
तो चलिए फटाफट से रख लेते हैं। और नीचे वाला जहाँ पर मैं एक जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें मेरा जितना भी मिक्सी वाला सामान होता है ना, दोनों तीनों जार जो होते हैं, मैं वो वहीं रखती हूँ। टोटली सामान मिक्सी का मेरा वहीं होता है। और मैंने इस साथ में ना मिक्सी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। आज मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे साफ़ जो करनी है वो करूँगी मैं कॉलिन से। पहला वाला मेरा कैबिनेट क्लीन हो चुका है, सारा सामान भी उसका क्लीन कर दिया है। फिर मैंने बर्तन वाला जो कैबिनेट था वो भी क्लीन कर दिया है। बर्तन तो सारे साफ़ ही थे, बस थोड़ा सा मुझे जो जहाँ पर मैं कटोरी और गिलास रखती हूँ ना वो मुझे क्लीन करना था, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है तीसरे वाले कैबिनेट की। उसमें थोड़ा सा क्लीनिंग ज़्यादा थी क्योंकि उसमें जितने भी मेरे ग्रोसरी है ना वो उसी के अंदर रखी होती है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी डब्बे वगैरह रखे थे ना वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। और सारे डब्बों को निकाल लिया है मैंने बाहर और इस कॉलिन से ही मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। एक ले लिया है मैंने ड्राई कपड़ा और इससे ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो रहा था। वैसे तो मैं अपना जो सोल्यूशन है ना उसी से ही साफ़ करती हूँ। और डब्बे साफ़ ही थे, बस एक हल्का हल्का सा मुझे हाथ ही लगाना था कि वो और ज़्यादा साफ़ हो जाएँ। और गाइस जो स्टील के कंटेनर होते हैं ना वो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल क्लीन करने के बाद ऐसे लगते हैं कि हमने ये वो नया ही ख़रीदा है। और मेरे पास ना मिक्स कंटेनर हैं, प्लास्टिक के भी हैं, स्टील के भी हैं और कुछ ग्लास के भी हैं। सारे डब्बों को साफ़ करके मैंने उनकी अपनी जगह पे रख दिया है। और कुछ डब्बे ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे और कुछ डब्बे ऐसे थे जो मुझे धोने हैं, वो मैंने अभी सिंक में डाल दिए हैं। वो काम मैं करूँगी सबसे लास्ट में। और सामान भी देख लिया है कि ग्रॉसरी का सामान क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही मुझे अपना ग्रॉसरी का सामान भी लेकर आना है। तो पहले से पता होना ही चाहिए, क्योंकि देख लेती हूँ मैं हमेशा ही कि क्या घर में एक्स्ट्रा रखा है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, नहीं तो डबल चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि वैसी चीज़ें जो होती है ना जो एक्सपायरी होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, साबुन है सर्फ है ये अगर एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं अगर वो एक्सपायरी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा होंगी तो वो यूज़ नहीं हो पाती हैं, तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, फिर हमें फेंकनी ही पड़ती हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले देख लो उसको कि क्या घर में रखा है क्या नहीं रखा है। तो मैं इसी तरीके से देख लेती हूँ और अभी मुझे पता चल गया है कि क्या एक्स्ट्रा नहीं लेना है मुझे। तो चलिए फटाफट से मैंने वो वाला काम मैंने ख़त्म कर लिया है और अब बारी आ गई है बाहर से इन सब चीज़ों को साफ़ करने की। और जो सबसे ऊपर वाला है ना जहाँ पर मेरे ग्लास वाला लगा हुआ है मिरर, वो वाली चीज़ें ना जल्दी से उतरती नहीं है, किसी ओकेशन पर या कोई आ जाए तभी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो लेकिन बाहर से जो उसका शीशा है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकनाहट की वजह से ही हो जाता है। और इतना ऊपर हाथ डेली नहीं पहुंचता है, तो ये मुझे कभी कभी ही करना पड़ता है। और जो बाहर जो ये लकड़ी का कैबिनेट है ब्राउन कलर का, ये तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाथ पहुँच जाता है तो मैं डेली ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया था, उसके अंदर डाल लिया था लिक्विड विम बार सॉरी जो लिक्विड वाला आता है ना डिश वॉश, वो डाल लिया है। और थोड़ा सा गर्म पानी होता है ना उससे बहुत जल्दी से चिकनाहट निकल जाती है। तो सारे में उसको मैंने लगाने के बाद फिर एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया, फिर उसको 2-3 पानी से निकाल करके अच्छे से साफ़ कर दिया है। अगर वो साफ़ ठीक से नहीं होगा ना तो वाइट दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि सरफ जो होता है वो नज़र आने लगता है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है मैंने 2-3 बार पानी में से निकाल के कपड़े को, और ऊपर से मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और अब बारी आ गई है नीचे की। उसी लोटे के अंदर ही पानी बच गया था, काफ़ी सारा पानी था और उसी पानी को मैंने यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने टाइल साफ़ की हैं और यहाँ पर रखा होता है माइक्रोवेव, तो मैंने वो पहले ही हटा दिया था क्योंकि काम करना ना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने उसी से जूने से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया है और बहुत क्लीन हो जाता है, टाइलें भी ना चमक जाती हैं। आप पहले एक बार
सरफ़ से लगा करके और फिर गीले कपड़े से साफ़ करके सरफ़ को, और उसके बाद आप एक सूखा कपड़ा मार दोगे ना तो एकदम शाइन जैसी आ जाती है। और ये जो है ना मेरा गैस स्टोव जो है इसको भी क्लीन कर दिया है। वैसे तो ये सुबह ही मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी जब मैंने ऊपर काम किया ना तो सरफ़ के छींटे आ गए थे इसके ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर दिया है क्योंकि ये पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था। सारा काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है मैंने, और अब बारी आ गई है कुछ जो कंटेनर खाली हुए थे, कुछ जो छोटी छोटी बर्नियाँ हैं, कुछ अचार जिसमें थोड़ा सा अचार रखा था तो और पूरी बर्नी ऐसे ही रखी हुई थी गंदी, तो अचार मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक कटोरी के अंदर और उसको मैं धो दूँगी। और ये जो छोटी छोटी बर्नी है ना, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले रखती हूँ, किसी में नमक रखती हूँ, या फिर बड़े वाले कंटेनर में अगर अचार रखा होता है तो उसमें छोटे में रख लेती हूँ, क्योंकि अचार में बार बार गंदा हाथ नहीं डाल सकते हैं हम, तो उसी चीज़ में यूज़ लेती हूँ। कुछ बर्नी है जिसमें तेल रखती हूँ, जो बचा हुआ तेल होता है ना उसको रखती हूँ। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इनको मैंने सारों को ही धो लिया है। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं अपने सारे बर्तन, और इनको मैं फिर रख दूँगी ड्राई करने के लिए, क्योंकि शाम तक ये ड्राई हो जाएंगे और मैं फिर अपना जो भी सामान मुझे इसके अंदर रखना है वो मैं धो दूँगी। और ये कॉर्नर था, स्टील का कॉर्नर है, तो इसको भी मैंने धो दिया है। लगे हाथ मैंने सोचा चलिए इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी धो देते हैं, क्योंकि ये साइड में गैस के साइड में रखा होता है ना, तो ये भी गंदा हो ही जाता है। तो ऊपर का सारा मेरा काम हो चुका है और अब बारी आ गई है नीचे की। तो नीचे की क्लीनिंग होती रहती है, इतनी ज़्यादा गंदा नहीं था। जो बाहर का जो काउंटर टॉप, बाहर का जो ये वो है ना, लकड़ी का जो बाहर का हिस्सा है ना, ये गंदा होता रहता है। ये तो डेली ही होता है, कभी कभी होता है कि काम ज़्यादा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, वैसे ये डेली ही साफ़ होता है। तो मैंने अभी जब काम किया तो छींटे वगैरह लग गए हैं, तो इसको भी अच्छे तरह से साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद लास्ट का काम बचता है, जितने भी मेरे डस्टर अभी यूज़ हुए हैं ना उनको साफ़ करना, अच्छे तरीके से क्लीन करना। तो मैंने एक पतीले के अंदर डाल दिया है सर्फ डाल दिया है, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, और उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने डस्टर जो अभी यूज़ हुए हैं। और तो इसको ना मैं अच्छे तरीके से बॉयल कर लूँगी, क्योंकि जितना भी ये गंदा होगा ना, एक तो सबसे ज़्यादा क्या ईजी हो जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं, और जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सारे डस्टर को अच्छे तरीके से उबालने के बाद मैंने उनको धो दिया है, और धोने के बाद धूप में सुखा दिया था, क्योंकि धूप लगना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये करीबन उसके बाद का वीडियो है, 2-2.5 घंटे के बाद का वीडियो है। तो ये मैंने फ़ैन में सुखा लिए हैं, पहले तो एक कपड़े से ड्राई कर लिए थे, फिर फ़ैन में सुखा लिए हैं और इनको रख दिया है मैंने अपनी जगह पर। कुछ चीज़ें की हैं मैंने चेंज, जैसे कि मैंने वो ऊपर एक स्काई ब्लू कलर का फ्लावर लगा रखा था, वो मैंने हटा दिया है और उसकी जगह मैंने ग्रीन वाला लगा दिया है। और ये देखिए मेरा किचन का लुक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। और जब कोई चीज़ क्लीन हो जाती है ना, बहुत खुशी मिलती है। गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।